चलो साथी आप हेडिंग लिखो, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन पहले इस चैप्टर में आने से पहले समझ लेते हैं, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन एज द नेम सजेस्ट कि ऐसा इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व हों, राइट। ऐसे इक्वेशंस को क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई कोई ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, साइन एक्स, नॉट एक्सप्रेशन, इक्वेशन, डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस वाई, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऐसा इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व हों, किसी भी ऑर्डर के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, मींस डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर के भी होते हैं, थर्ड ऑर्डर के भी हो सकते हैं, राइट। या फिर अगर मैं ऐसा कुछ इक्वेशन डिफाइन करूं, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा लाल, एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस सिकेंट एक्स माइनस वाई डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इसमें भी आपके डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं कुछ ऐसा लिख के चलूं, यहां पे आप एक चीज और लिख लो साथ साथ, वाई स्क्वायर, सपोज यहां पे लिखा हुआ है डी वाई माइनस डी एक्स। कुछ ऐसा भी लिख सकते हो तुम, लाइक डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस 7y इक्वल टू 0। दिस इज ऑल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन। जहां भी तुम्हें डी वाई अपॉन डी एक्स के टर्म्स दिख जाए वो आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, राइट। अच्छा, कई बार पार्शियल डेरिवेटिव्स भी दिखते हैं। वैसे हमें इसी तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ने हैं जिसमें डी वाई बाई डी एक्स या फिर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ऐसे टर्म्स हैं जहां पे पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं। आपको बहुत कम देखने को मिलेगा या फिर हो सकता है ना भी मिले। कहने का मतलब ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैं लिखूं डेल वाई अपॉन डेल एक्स साइन एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स साइन वाई माइनस जेड इक्वल्स 0। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इतनी बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। लेकिन अब देखो यहां पे जब हम टर्म्स की बात करते हैं तो इस केस में आपने डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है कि आप y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हो यहां पे। तो इसका मतलब तुम्हारे इस इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन हुआ? y। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन हुआ? तो जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हो तो आपके पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। इन सारे केसेस में आप वही सारी बात देख रहे हैं। यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? x, बट डिपेंडेंट कौन है? y एंड z, राइट। तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। अब सवाल ये होता है डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर में हमें क्या क्या बातें पढ़नी हैं। पहले तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत छोटा एग्जांपल मैं आपसे लेता हूं। मैं कहूं भाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स लिखा हुआ है। डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखा हुआ है? एक्स। तो वाई कितना आएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये आपका क्या हुआ? डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। y बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी इज सॉल्यूशन।
अगर इसी सॉल्यूशन को अगेन डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या बन जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दो बातें करनी है, अगर कभी फंक्शन दिया हुआ है तो उसको डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है कि ये फंक्शन किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन रहा होगा, और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है तो तुम्हें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। ये बात क्रिस्टल क्लियर है। तो दो बातें पढ़नी है, फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, डिफरेंशियल इक्वेशन से फंक्शन बनाना। ठीक है, अच्छा इस लाइन को थोड़ा और मैं क्लियर कर देता हूं अभी। बोलो क्या सारे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फंक्शन ही होता है? आंसर है नो। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन सर्कल भी हो सकता है, सर्कल इज नॉट ए फंक्शन। मैंने इन जनरल बात करी है, मीन सर्कल, अगर आपके पास कोई भी सर्कल लिखा गया है, ये सर्कल किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन रहा होगा वो आप बना सकते हैं डिफरेंशिएट करके। मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 दिया गया है, तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे? दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो बच्चे क्या आएगा, 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया ना? ये बात समझ आई? अब सवाल उठता है क्या सर दोबारा भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं? देखो बहुत सारे कंफ्यूजन बन रहे हैं, क्या इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दिया जाए? देखो जब भी आप फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं तो आप मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं। ये सब बातें हम धीरे धीरे वन बाय वन डिस्कस करेंगे, राइट? मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। अगर एक बार में आप सारे कांस्टेंट को एलिमिनेट कर ले गए तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना है। यहां पे कांस्टेंट क्या था? 4 था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो 4 को हटाने के लिए कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ा? एक बार। आपका मन करे आप 3-4 बार और डिफरेंशिएट कर लो, लेकिन उससे जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा यूनिक नहीं रह जाएगा, उसमें और भी कई सारे सॉल्यूशंस निकल के आ जाएंगे। तो आप मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएट करते हो। इतनी बात क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में दो बातें हमें समझनी होंगी कि ऑर्डर कैसे डिफाइन करते हैं। क्या कैसे डिफाइन करते हैं? किस ऑर्डर का है। जैसे आप यहां देख रहे हैं dy बाई डी एक्स जो भी है ये फर्स्ट ऑर्डर लिखा हुआ है, यहां पे भी dy बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर ही बनेगा। इस केस में dy बाई डी एक्स थर्ड ऑर्डर है। अगर इस केस की बात करें तो पार्शियल है लेकिन फर्स्ट ऑर्डर का है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप फर्स्ट हेडिंग लिखो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर, ये बहुत आसान बात है। ऑर्डर तो लिखिए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो बहुत बड़ी आयरॉनी है डेफिनेशन में कि ऑर्डर की डेफिनेशन लिखते वक्त भी ऑर्डर यूज कर रहे हैं। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव present in the differential equation. Present in the differential equation. Present in the differential equation. तो बच्चे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बात तुम्हें बतलानी है। 1 मिनट। चलो, तो यहां पे मैं एग्जांपल्स लिखता हूं कुछ। जैसे बच्चे मैंने ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा और आपको बतलाना इसका ऑर्डर क्या है। देखो भाई, कुछ बच्चे क्या ये कहानी समझ गए अभी से ही? देखो थोड़ा बहुत तो आपको पहले से आता है, हमने फंक्शनल इक्वेशन में थोड़ी बहुत चर्चा ऐसी कर रखी है, थोड़ा बहुत तुम्हें पता होगा। इसका स्क्वायर बराबर 3 दिया हुआ है। बोलो बच्चे क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? ऑफ कोर्स दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका ऑर्डर क्या है? 1। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का ऑर्डर आप देख रहे हैं। dy बाई डी एक्स का ऑर्डर क्या है? 1 है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा होता तो आपने 2 बार डिफरेंशिएट किया। कहने का ये तात्पर्य है, समझ गए? तो यहां पे बच्चे आपके पास जो ऑर्डर है, ऑर्डर विल बी 1, क्योंकि dy बाई डी एक्स का जो हाईएस्ट ऑर्डर है 1 है। देखो आप, एक बार आपने केवल डिफरेंशिएट किया है, ये तो पावर लगा हुआ है dy बाई डी एक्स पे,
वो कुछ और होता है, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। एक और एग्जांपल लिखते हैं बच्चे। साइन d3y बाई डी एक्स क्यूब प्लस एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। बताओ भाई इसका ऑर्डर क्या है? 3। हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो भी है वो 3 है यहां पे, तो ऑर्डर 3 हो गया। तो फटाफट निपटाते हैं। ऑर्डर वाली बात तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई। अब बारी आती है, ये थोड़ी सी ट्रिकी डेफिनेशन है, डिग्री। तो यहां पे पहले पॉइंट लिखते हैं, डिग्री कैसे बतलाते हैं। लिखो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन is power on the highest order derivative, is power on the highest order derivative। ब्रैकेट में लिखो इक्वेशन शुड बी इन पॉलिनोमियल फॉर्म। ये कंस्ट्रेंट है, आप बगैर पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखे ये वाली बात कही नहीं सकते हैं। इक्वेशन शुड बी इन पॉलिनोमियल फॉर्म ऑफ इट्स डेरिवेटिव, ऐसा लिखो इक्वेशन शुड बी इन पॉलिनोमियल फॉर्म ऑफ इट्स डेरिवेटिव। यानी dy बाई डी एक्स में क्या बनना चाहिए बच्चे? पॉलिनोमियल, तभी आप डिग्री बता पाएंगे। इक्वेशन शुड बी इन पॉलिनोमियल फॉर्म ऑफ इट्स डेरिवेटिव। सॉरी, तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है? क्या डेफिनेशन है पॉलिनोमियल की? जो वेरिएबल्स उस पर कैसा पावर होना चाहिए? होल नंबर। कैसा पावर होना चाहिए? यानी dy बाई डी एक्स पे कैसा पावर आना चाहिए? 0 1 2 3, कोई भी फ्रैक्शनल पावर नहीं आना चाहिए। dy बाई डी एक्स किसी रेडिकल साइन के अंदर नहीं होना चाहिए। रेडिकल साइन कहे तो पावर 1/2, पावर 1/3, कभी किसी एक्सपोनेंट के अंदर नहीं होना चाहिए। अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में, पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। यह बात समझ आ रही है? तो देखो भाई, एक और लाइन नीचे लिख लो, दैट इज फ्री फ्रॉम द रेडिकल साइन। ब्रैकेट के अंदर लिख लेना, दैट इज फ्री फ्रॉम द रेडिकल साइन, फ्री फ्रॉम द रेडिकल साइन। रेडिकल साइन कहे तो बच्चे फ्रैक्शनल पावर, समझ गए ना? 1/2, 1/3 लाइक दिस, -1/2, ऐसे पावर्स नहीं होने चाहिए डेरिवेटिव पे। लेकिन डेरिवेटिव का कैसा फॉर्म देखते हैं? इक्वेशन का कैसा फॉर्म देखते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म। कैसा फॉर्म देखते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म। बोले सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मतलब बताते हैं अभी। देखो बच्चे, जैसे ये लिखा हुआ है, मुझे इसकी डिग्री बतानी है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dy बाई डी एक्स प्लस ई रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर y इक्वल टू 4। बोलो यार, ये पॉलिनोमियल का यहां बीच में एक्सपोनेंट आया? नहीं बाबा, ये क्या बोला गया है? डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल फॉर्म। dy बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो देखो ये dy बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इस पे पावर 1 लिखा हुआ है, माइनस एक्स dy बाई डी एक्स, इस पे भी पावर 1 लिखा हुआ है। बोलो यहां पे तो कोई डेरिवेटिव नहीं है, तो आप dy बाई डी एक्स पावर 0 लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं लिखने की। मेरी बात समझ आ रही ना? dy बाई डी एक्स पावर क्या लिख सकते हैं? 0। भाई यहां पे जो y लिखा गया, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? d 0th ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप देखिए, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट पे क्या पावर चल रहा है? क्या पावर चल रहा है? 1। तो इसका ऑर्डर तो बच्चे 2 है,
पर डिग्री की वैल्यू 1 है। जरा डिग्री वाले में और सवाल करके देखते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन कई बार बनता है। देखो बच्चे, ऐसा कुछ लिख लेते हैं। ये ऐसे लिखा हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स का क्यूब रूट इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इसका स्क्वायर रूट। बोले यहां पे तो रेडिकल साइन लगा हुआ है, तो हम रेडिकल साइन भगाने की कोशिश पहले करेंगे। जब नहीं भगा पाएंगे तब बोलेंगे डिग्री डिफाइन नहीं हो पा रहे। अच्छा, ऑर्डर क्या है इसका? ऑर्डर तो 2 है। ऑर्डर क्या है बच्चे? हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है इसमें? 2 है, राइट। ऑर्डर तो 2 है, बट डिग्री बताने के लिए देखो बच्चे, यहां पावर 1/3 है, अगले में पावर 1/2 है, तो किससे दोनों पावर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, पावर रेडिकल साइन रिमूव हो जाए 6 से। समझ आ रहे? तो बच्चे दोनों तरफ का 6th पावर ले लो आप। अरे भाई सभी साथी ये बात समझ रहे हैं? तो पावर 1/3 पे पावर 6 जब आप लगाएंगे तो 2 हो जाएगा। और बच्चे यहां कितना आ जाएगा? पावर 1/2 पे आप पावर 6 लगा रहे हैं तो 3 हो जाएगा ना। दोनों तरफ का 6th पावर आप ले रहे हैं। अब बताओ बच्चे, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट पे क्या पावर चल रहे? 3। तो ऑर्डर की वैल्यू यहां पे 2 है, बट डिग्री इज 3। अब भाई ऐसे भी कुछ एग्जांपल हैं जिसमें आप डिग्री डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप इक्वेशन को पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख ही नहीं पाएंगे। जरा ऐसे भी इक्वेशन देख लेते हैं। देखो बच्चे, ऐसा एग्जांपल भी देखते हैं। साइन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसका ऑर्डर क्या है? डिग्री पता करना है। क्या इस इक्वेशन को डेरिवेटिव के पॉलिनोमियल फॉर्म में आप लिख पाएंगे? बोलो सर लिख सकते हैं। इस डी वाई बाई डी एक्स को भी छोड़ो, बाकी को राइट हैंड साइड में भेज के आप साइन ले लो। क्या ये टेक्निक काम करेगी? जरा देखते हैं। डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल फॉर्म चाहिए, यानी कोई भी डेरिवेटिव साइन कॉस एलएन इन सब के अंदर नहीं आना चाहिए, एक्सपोनेंट के अंदर नहीं आना चाहिए। शुड बी इन पॉलिनोमियल फॉर्मेट। 4y + 1 और बच्चे अगर यहां से मैं साइन इनवर्स हटाऊं तो ये बन जाएगा साइन। लेकिन फिर से समस्या आ गई, आई कि नहीं आई बच्चे? अब ये वाला डेरिवेटिव साइन के अंदर आ गया, यहां इनवर्स के अंदर था, तो इक्वेशन को पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं। किस फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं? यानी इस केस में ऑर्डर तो 2 है, पर डिग्री इज नॉट डिफाइंड। क्यों? बिकॉज वी कैन नॉट राइट दिस इक्वेशन इन द पॉलिनोमियल फॉर्मेट। सो डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड। लिखो आप, डिग्री इज नॉट डिफाइंड because we cannot write it in the polynomial format. बोलो सर, एक तरीका है इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखने का। एक तरीका है इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखने का।
साइन इनवर्स एक्स की सीरीज लिख दी जाए। किसकी सीरीज लिख दी जाए बच्चे? साइन इनवर्स एक्स की। तो इससे तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म में बन जाएगा। बोलो यार ये आपकी बात कम समझ आ रही है अभी। साइन इनवर्स एक्स की सीरीज कैसे लिखेंगे? कितने बच्चे मेरा स्टेटमेंट समझ पा रहे हैं जो मैं सीरीज वाली बात कह रहा हूं? जैसे आप साइन एक्स का एक्सपेंशन करते थे, कॉस एक्स का एक्सपेंशन करते थे, tan एक्स का, ln 1 प्लस एक्स का, वैसे ही साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन करना है। याद आ रहा है कुछ? मैंने पॉलिनोमियल फॉर्म में कैसे किसी को बनाते बता रखा है। पहले p जीरो करते हैं, फिर p डैश जीरो इंटू एक्स बाई 1 फैक्टोरियल करते हैं, फिर p डबल डैश जीरो इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल करते हैं। ये बात तुम लोगों को 2-3 क्लास पहले ही बता रखी है, मतलब 2-3 टॉपिक पहले ही बता रखी है लिमिट वाले चैप्टर में, लेकिन भूल गया, मुझे पता है। तो साइन इनवर्स एक्स की भी आप सीरीज लिख सकते हैं। चलो मैं एक छोटा सवाल यहां पुट करता हूं जहां से कंफ्यूजन खड़ा होता है। देखो लाल, कंफ्यूजन इससे खड़ा होता है ये एग्जांपल लिखते ही। मैंने इस बार ये लिखा e रेज़ टू दी पावर dy बाई डी एक्स प्लस d2y बाई आप देखो साथी, मेरा जो अपना परसेप्शन है, मैं तो ये कहूंगा कि आप कभी भी इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, कभी भी नहीं लिख पाएंगे। यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो पता है 2 होगा, पर डिग्री डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन। लेकिन मेरा सवाल यह नहीं था आपसे, मेरा सवाल यह था, वैसे ज्यादातर बच्चे यहां तक दिमाग लगाते नहीं, लेकिन कुछ लोग लगाने लगते हैं भाई, तो ये डेंजर जोन बन जाता है। अगर मैं e पे पावर x की सीरीज लिख दूं तो बच्चे क्या बनता है? 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल। कुछ याद आ रहा है बच्चे? प्लस डॉट 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 डॉट। e पे पावर x को मैंने पॉलिनोमियल के जैसा लिखा है। क्या e पे पावर x इसके एग्जैक्टली बराबर होता है? नहीं भाई, ये अप्रॉक्सीमेटली बराबर होता है, क्योंकि e पे पावर x एक एक्सपोनेंट है और राइट हैंड साइड एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंट कभी भी जिंदगी में बराबर नहीं हो सकते हैं। ये हो सकता है कि जब एक्सपोनेंट की वैल्यू मान लिया 10 आ रही है, तो इस पॉलिनोमियल वैल्यू उसके आसपास आ जाए, 9.9 आ जाए, 9.8 आ जाए, या फिर 10.7 आ जाए, 10.1 आ जाए, बिल्कुल क्लोज वैल्यू आ जाए। तो यानी ये ऐसा पॉलिनोमियल है जो इसके क्लोज वैल्यू देता है। समझ गए ना? इसके क्लोज वैल्यू देता है, ध्यान रहे। अब देखो, मैं इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख देता हूं, लेकिन अब आपको यह गलती बतानी है भाई। तो लाल यहां पे क्या लिखेंगे? 1 प्लस dy बाई डी एक्स। देखो भाई, x की जगह पे dy बाई डी एक्स मैं लिख रहा हूं, प्लस dy बाई डी एक्स का, बोलो यार ऐसे तो आप चलते हुए चले जाओ। बिल्कुल भाई, ऐसे चल सकते हैं। प्लस d2y बाई, लो अब तो ये पॉलिनोमियल बन गया। देखो कंफ्यूजन खड़ा किया मैंने ना। अब ये पॉलिनोमियल फॉर्म में बन चुका है। ऑर्डर में तो कोई डाउट नहीं, ऑर्डर स्टिल कितना रहेगा? 2। तो क्या यहां पे डिग्री डिफाइन कर पाएंगे? बोलो भाई, क्या तर्क दोगे यहां पे? क्योंकि e पे पावर dy बाई डी एक्स एग्जैक्टली इस वैल्यू के बराबर नहीं होगा, ये अप्रॉक्सीमेटली बराबर होता है। ये बात सबको अच्छे समझ आ रही बच्चे? तो यानी इस केस में आप इसका डिग्री डिफाइन नहीं कर पाएंगे, डिग्री इज नॉट डिफाइन। ऑर्डर की वैल्यू 2 है बट डिग्री इज नॉट डिफाइन। ये बात समझ आ रही है? क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटली इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। पॉलिनोमियल को नंबर ऑफ टर्म्स पता होते हैं। ये बात समझ आ रही है? अब देखो, एक फिर से कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल देता हूं, 5th। इस बार मैंने ऐसा लिख दिया 1 प्लस, गौर करना ये थोड़ा सा अलग है उससे, और बच्चे इसको मैंने दे दिया लिख के ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई के बराबर। बोलो भाई,
इसमें क्या ऑर्डर या डिग्री बता सकते हैं? देखो इसमें ऑलरेडी दिया गया इसके बराबर है, ठीक। तो आप इसको क्या लिखेंगे बच्चे, ये e पे पावर अप्रॉक्सीमेटली dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है। देखो कुछ बुक्स में ये बात लिखते हैं, लेकिन इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। लेकिन तुम्हें अगर अपने स्तर पे सवाल मिले, ऐसा मिलेगा, तो आप ये टैक्टिस यूज करना कि भाई अगर पॉलिनॉमियल फॉर्म में आप लिखते भी हो तो ये इनफाइनाइट का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन यहां पे क्या कर देते हैं, इसको e पे पावर dy बाई डी एक्स लिखते हैं, और इसको मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अगर मैं चाहूं तो यहां से एक्सपोनेंट भगा दूं तो dy बाई डी एक्स ऐसा लिखा हुआ है। बस इस वजह से कुछ लोकल बुक्स में या कुछ किताबों में ऐसा लिख देते हैं, क्योंकि बच्चे ये वैल्यू इसके बराबर दी गई है, राइट। तो इसको बोलते हैं भाई ये e पे पावर dy बाई डी एक्स है, यानी पहले वाला एक्सप्रेशन ऐसा रहा होगा, इससे इस पे शायद गए हों, तो ये मान के लोग काम करते हैं। लेकिन वो अलग टाइप का है, उसमें आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। कभी भी आप dy बाई डी एक्स को e से फ्री आप नहीं बना पाएंगे। ये बात समझ आ रही बढ़िया से? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? तो इस केस में क्या आप ऑर्डर और डिग्री बता सकते हैं? बिल्कुल, इस केस में आप ऑर्डर बता सकते हैं, लेकिन मैं इससे एग्रीड नहीं हूं, क्योंकि इस टर्म को आप एग्जैक्टली इसके बराबर लिख ही नहीं सकते, अप्रॉक्सीमेटली बराबर होता है। तो ये अप्रॉक्सीमेशन लेके वो लोग चले जाते हैं, समझ गए ना? तो बच्चे यहां पे ऑर्डर कितना होगा, मतलब ये कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन की बात मैंने लिख दी है, कभी आपको यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। ऑर्डर 1 है और डिग्री कितनी बच्चे? ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन कई बार देखने को मिलता है, लाजमी कंफ्यूजन। अगर ये आप देखते ऐसे लिखा हुआ है तो आप बोलते इसको अगर इस फॉर्म में लिखेंगे देन इट लुक्स लाइक पॉलिनोमियल, बट पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं? डेफिनिट। क्या होते हैं? यहां पे है नहीं, मैंने डिस्कार्ड कर दिया आइडिया। बोलो सर ये भी तो ऐसे लिखा हुआ था। नो, ये जो लिखा हुआ है इसको मैंने ऐसे लिख लिया, इसके बराबर, क्योंकि यहां नंबर ऑफ टर्म्स तो डेफिनेट नहीं है। जब मैंने लॉग लिया तब ये पॉलिनोमियल फॉर्म में बन गया, डेरिवेटिव के पॉलिनोमियल फॉर्म में तब बन गया। ये दोनों में अंतर है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो इसी अंतर की वजह से कुछ किताब वाले इसको लिख देते हैं। अच्छा, मैं क्यों नहीं मानता? क्योंकि आप इसको एग्जैक्टली इसके बराबर लिख ही नहीं सकते हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली बराबर होता है। लेकिन अपनी किताबों में कैसा लिखा होता है? e पे पावर x इज एग्जैक्टली इक्वल टू। तुम्हें क्या फॉलो करना है? यही फॉलो करना है जेई के पेपर तक। लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली होता है, इस बात को आप फील कर पाते हैं ना? अप्रॉक्स क्यों लिखते हैं भाई? इंफिनिटी किसी ने देखा नहीं है, आपने जिस इंफिनिटी को लिखा है कोई उसी इंफिनिटी में डबल इंफिनिटी आगे तक चला जाए, उसको और एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाएगा। तभी अप्रॉक्स लिखना ज्यादा बढ़िया होता है। मैं 1 मिनट रुक जाता हूं, किसी का कोई रैंडम डाउट है तो पूछ सकता है यहां पे। सुनील कोई डाउट? किसी का भी कोई डाउट भाई? दोनों सवालों में अंतर पता चल रहा है आपको? पहले वाले में कुछ और लिखा हुआ था, आपने उसको बनाया उतने टर्म्स, आप लेके गए वहां तक। लेकिन यहां जो लिखा हुआ था ये e पे पावर dy बाई डी एक्स होता है, अगर मैं उस केस को लेके चलूं। अब मैंने नॉट एग्रीड क्यों लिखा? क्योंकि ये वाली बात भी लिखना बहुत सही नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली बराबर होता है, और यहां से इस पे आना भी बहुत सही नहीं है। समझ गए ना? तो ऑर्डर और डिग्री में कहानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। जब भी आप डिग्री की बात करेंगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंटली, बुकलेट मत खोलो, कुछ नहीं अभी उसमें समझ आएगा, और नोट्स बनाओ प्रॉपरली। तो डिग्री वाले टर्म में आपको किस बात का ध्यान रखना? इक्वेशन शुड बी इन पॉलिनोमियल फॉर्मेट। आप रेडिकल साइन, एक्सपोनेंट, लॉग वगैरह से अगर फ्री बना ले जाते हैं तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी है उसका कुछ ना कुछ डिग्री आएगा ऐसे केस में, नहीं तो डिग्री आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। चलिए भाई नेक्स्ट हेडिंग लिखिए। ये तो ऑर्डर और डिग्री की बात हो गई।
अब जरा डिफरेंशियल इक्वेशन की थोड़ी सी डेफिनेशन लिखते हैं, पता चल गया होता क्या है, लेकिन सॉल्यूशन में ये बात ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि हमें क्या करना है वो ऑब्जेक्टिव पता चल जाए। लाल, देखो बच्चे, अगर आपके पास कोई भी, बहुत छोटा एग्जांपल मैं लेता हूं, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, हालांकि ये बात मैंने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में बता रखी है पर दोबारा बता देता हूं। तो बच्चे, इंटीग्रेट करने के बाद एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी आता है, यानी आपने इसको इंटीग्रेट किया, आप यहां आ गए। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते आप यहां चले जाते। आपको इस चैप्टर में यही दो बातें ज्यादा करनी है, इक्वेशन को सॉल्व करके फंक्शन बताना या रिलेशन बताना, और रिलेशन को डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना। दो बातें तुम्हें करनी है, ठीक है। तो अब सवाल ये, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या बतलाता है, जरा ध्यान दो बच्चे। अगर मैं x बराबर 0 पुट कर दूं लाल, तो x बराबर 0 पुट करने पर y क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी इसमें c बराबर 0 है, x बराबर c बराबर 0। अगर c की वैल्यू 1 पुट कर दें तो बच्चे एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 वाला पैराबोला बन जाएगा, इसमें c की वैल्यू 1 है। अच्छा, c की वैल्यू 2 पुट कर दें तो ये 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा। अच्छा बच्चे, अगर c की वैल्यू -1 पुट कर दें तो आप क्या देख पा रहे हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व। क्या बतलाता है, फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व को बतलाता है। ये पैरेलल कर्व क्यों हुए, अगर बच्चे आप कोई भी फिक्स एक्स पे किसी भी फिक्स एब्सिसा के लिए तीनों फंक्शन के स्लोप निकालो, आप टेंजेंट के स्लोप, यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे, तो बच्चे टेंजेंट के स्लोप जो भी होंगे इस एक्स नॉट के लिए पैरेलल होंगे, मतलब सेम होंगे, मतलब टेंजेंट्स पैरेलल होंगे, स्लोप क्या होंगे, सेम। कोई बोले कोई भी कर्व 2, 10, 15 कर्व पैरेलल कब कहलाएंगे, जब किसी भी आर्बिट्ररी एक्स नॉट पे तीनों, चारों, दसों जितने भी हैं उनके टेंजेंट के स्लोप क्या हो जाए आपस में बराबर, तब वो पैरेलल कर्व कहलाते हैं। वैसे भी ग्राफ की आइडेंटिकल शिफ्टिंग से अप और डाउन, उससे पैरेलल केस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप फॉरवर्ड शिफ्ट कर देते तो दिक्कत हो जाती, बैकवर्ड शिफ्ट करते दिक्कत हो जाती, लेकिन अप और डाउन शिफ्टिंग से कर्व क्या रहते हैं, पैरेलल। ये बात समझ आई। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या बतलाता है, फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व। यहां लिख लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, differential equation gives family of parallel curve, family of, इसका मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या यूनिक कर्व को रिप्रेजेंट करता है, नो। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक कर्व को रिप्रेजेंट नहीं करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व को रिप्रेजेंट करता है। अगर भाई ये बता दिया जाए कि वो कर्व किसी और पॉइंट से पास कर रहा तो आप सी की वैल्यू निकाल लेंगे। मैं कहता हूं वो कर्व 1,1 से पास कर रहा है, तो भाई कर्व पे आप 1,1 पुट करेंगे, किसकी वैल्यू मिल जाएगी, सी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो ये जो आपने यहां कैलकुलेट कर रखा है, कौन सा सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जनरल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है, तो जो फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व आता है, यहां लिख लेते हैं, फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व। अच्छा, ये कर्व क्या डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, हां भाई, उसी को सॉल्व किया तो सॉल्यूशन मिला अपने को। तो फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बात समझ आ रही है अच्छे बच्चे? तो जनरल सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? जिसमें सारे टाइप के कर्व हों, जिसमें सारे कर्व हों, यानी फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व हों। अब एक और बात कर लेते हैं, जैसे यहीं पे बच्चे अगर ये वाली बात कही जाए कि मेरे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका वो सॉल्यूशन बताना है जिस पे 1,1 लाई करे। क्या लाई करे? इसका वो सॉल्यूशन बताना जिस पे 1,1 लाई करे। तो बच्चे जब आप इंटीग्रेट किए थे तो y बराबर क्या आया था? एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। इस पे 1,1 लाई कर रहे, तो बच्चे आप 1,1 पुट कर दो, तो लाल c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। यानी जब आप c की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये कौन सा सॉल्यूशन बन जाता है बच्चे? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जब आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर देंगे तो कैसा सॉल्यूशन कहलाएगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन, राइट? एक पर्टिकुलर कर्व है ये, तो यहां लिख लो दिस इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इतनी बात अच्छा समझ आई? देखो ये छोटे टर्म्स अगर बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर नहीं है तो बहुत कंफ्यूजन बन जाता है। लेकिन अभी हम शुरू में क्या पढ़ेंगे? आपके पास सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन से क्या बनाना होगा? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज की क्लास अब इसी पे चलने वाली है। आप लिखो हेडिंग, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो भाई, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वाला पार्ट कर लिए? लिखो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले आप स्टार्टिंग में साथ साथ पहले एनसीईआरटी करेंगे। ये वाला चैप्टर एनसीईआरटी में भी काफी ठीक ठाक दे रखा, काफी सारी एक्सरसाइजेस हैं ताकि आपके बेसिक वाले पार्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। फिर उसके बाद आप मॉड्यूल करना। और जिसको लगता है कि उसको सारी बातें समझ आ रही हैं, भाई जिनको 12th बोर्ड देना हो एटलीस्ट एनसीईआरटी तो जरूर देखेंगे। उसमें काफी अच्छे सवाल आपको कई सारे मिलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन में खास करके। ये जो लाइन मैंने लिखी है फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व, ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। तो बच्चा आप हेडिंग लिख लो, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो बच्चे यहां पे एक सॉल्यूशन में लिखता हूं, y बराबर a e पे पावर x प्लस, तुम्हें यहां पे इस फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का अर्थ क्या है? तुम्हें ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या करना है? भगाना है। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का मतलब a और b को क्या करना है बच्चे? भगाना है। सो यू हैव टू रिमूव a एंड b। लेकिन शर्त क्या है? आप मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएट करके रिमूव करोगे। ये बात हमने डिस्कस कर लिया ना। मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक, चलिए तो बच्चे इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy बाई डी एक्स बराबर प्लस 2b। ये बच्चे फर्स्ट रिलेशन आपके पास है, ये सेकेंड। देखो दो इक्वेशन यहां से a और b तो रिमूव हो जाएंगे, लेकिन a और b की वैल्यू पुट कहां करोगे? अभी तो काम नहीं बना ना, एक और बार डिफरेंशिएट कर लो। अब देखो बच्चे, दूसरे और तीसरे इक्वेशन से तुम किसकी वैल्यू निकालोगे? a और b की।
दूसरे और तीसरे इक्वेशन से आप किसकी वैल्यू निकालोगे? ए और बी की। तो यहां लिख लो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड कैलकुलेट A and B, then put it in first. A और B निकाले किस में पुट करना है? फर्स्ट में। तो देखो लाल, जो आएगा वो मैं लिख देता हूं, आप घर पे कैलकुलेशन करना। d2y बाई dx स्क्वायर माइनस 3 dy बाई dx प्लस 2y बराबर 0 0। यानी इसका ये सॉल्यूशन लिखा हुआ है। आप समझ गए क्या करना है? इन दोनों को सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालेंगे बच्चे? ए और बी की। ए और बी की वैल्यू वहां पुट करेंगे, यही मिल जाएगा। कर लोगे सभी लोग? अब आप एक चीज नोटिस करो, यहां पे कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं? 2। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या आया? 2। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर कितना आया? 2 आया। यानी आपके सॉल्यूशन में जितने काम के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो, कैसे? काम के, उतने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे कुछ लिख दो उससे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर अफेक्टेड होगा। जैसे ऐसे a पे पावर k, देखो 2 कांस्टेंट हो गए, e पे पावर x प्लस b पे पावर c पे पावर r, e पे पावर 2x। बोले इसमें क्या है यार, ये सारा एक ही कांस्टेंट तो लिखा हुआ है ना। जबकि ऐसे कितने कांस्टेंट दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5। लोग बोलेंगे इसका तो भाई जो ऑर्डर है वो 5 होना चाहिए। नहीं, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट लिखा हुआ है C1 और ये एक कांस्टेंट लिखा हुआ है C2। यानी आप काम के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेके चलेंगे, ये नहीं फालतू के जो भी लिख दिए गए हैं। तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फंक्शन में होंगे उतने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है। ये बात समझ आई? तो यानी ऑर्डर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। In general, this is again very dangerous statement. बोलो सर ये कुछ और एग्जांपल लेके जरा देख लेते हैं, क्या कहीं पे ये फेल होता है, तकलीफ देता है? अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा भाई ये बात कितनी सही है कितनी गलत है। वो लेकिन आपने तो लिखवा दिया है। हाँ, मैंने लिखवाया हुआ है, मतलब ये बात लागू होती होगी, लेकिन इन जनरल भी लिखा है, मतलब कभी कभी कुछ दिक्कत भी आ सकती है। ठीक है, देखते हैं अगला एग्जांपल। जैसे मैं कहूँ भाई मेरे पास ये लिखा हुआ है y बराबर ए ई पे पावर x प्लस बी। बच्चे एक बार डिफरेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स कितना आया? ए ई पे पावर x, b तो खत्म हो गया। ये बात समझ आ रही है? ए ई पे पावर x आ गया। इसको दोबारा अगर डिफरेंशिएट करें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तब बच्चे क्या आएगा यहां पे? ए ई पे पावर x ही आ जाएगा। यानी इसकी जगह पे dy बाई डी एक्स पुट कर दो। बोलो भाई क्या दोनों कांस्टेंट रिमूव हो गए? बोलो सर अगर यहां पुट कर देते तो ए ई पे पावर x की वैल्यू dy बाई डी एक्स, लेकिन b बचा रह जाता, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। यहां भी 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, तो इस केस में ऑर्डर कितना आया? अगेन 2। अभी भी ये बात लागू हो रही है। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। कुछ और लिख के देखते हैं।
कुछ और लिख के देख लेते हैं भाई। देखो बच्चे एक और एग्जांपल यहां पे लेते हैं। y बराबर mx प्लस सी, स्ट्रेट लाइन। कितने कांस्टेंट है यहां पे? 2। जरा देखते हैं dy बाई डी एक्स। ये तो m आ गया, लेकिन एक बार और करना पड़ेगा क्योंकि m वहां पुट कर c बचा रह जाएगा, राइट? तो बच्चे d2 तो ऑर्डर कितना हो गया? 2। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? यहां भी काम कर रहे हैं। अब आते हैं जो आप एसएचएम में बहुत पढ़ते हो, ए साइन एक्स। आप ए साइन ओमेगा डी प्लस 5 वगैरह पढ़ते हो ना, मैंने ए साइन एक्स लिख लिया। बोलो यहां पे तो एक कांस्टेंट है, अपनी मस्ती यहां शुरू होगी। ए साइन एक्स लिखा हुआ है, कितने बजे से क्लास है? यहां पे ए साइन एक्स लिखा हुआ है, इसको आप एक बार डिफरेंशिएट करो तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आएगा? ए कॉस एक्स। खत्म नहीं हुआ? बोलो नहीं, यहां से ए की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दो, यहां से ए की वैल्यू निकालो और इसमें पुट कर दो। भाई ए की वैल्यू क्या निकालोगे यहां पे? डी वाई बाई डी एक्स अपॉन कॉस एक्स, और यहां पुट कर दो, डिफरेंशियल इक्वेशन तो बन गया। ये तो फर्स्ट ऑर्डर आ रहा है, अभी भी ये बात लागू हो रही है, लेकिन एसएचएम में तो कुछ और पढ़ते हैं। एसएचएम में तो कुछ और पढ़ते हैं। इसको अगर दोबारा डिफरेंशिएट कर दें तो माइनस ए साइन एक्स आ जाएगा, माइनस वाई बन जाएगा। कुछ याद आ रहा है? डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई तुम लिखते थे वहां पे। ए साइन ओमेगा डी प्लस 5 उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन था। तो सवाल ये उठता है कि ए की वैल्यू अगर यहां उठा के पुट कर दें तो कुछ और बन रहे और ऐसे कुछ और आ रहे, तो क्या सही है क्या गलत है पता नहीं। बोलो यहां पे ऑर्डर 1 लिखा जाए या 2 लिखा जाए, ये सोचने वाली बात है। तो अगली क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो डाउट हो गया भाई, ध्यान देना, एसएचएम वालों के साथ क्लास हो गया फिजिक्स वालों के साथ। वो ये लिखते हैं और मैं कहता हूं ए की वैल्यू आप यहां पे पुट कर दो, तो इसमें क्या दिक्कत है? मेरा डाउट समझ आ रहा है ना? तो ऐसे तो फर्स्ट ऑर्डर बन के रह जाएगा ये। कहीं वो लोग ऐसा तो नहीं बोलते कि ए साइन, या पहले ये सॉल्यूशन लिख के फिर ये सॉल्यूशन लिखते हैं, इससे इस पे आते हैं फिर इससे इस पे आते हैं वो लोग। तो ये आपको सोच के आना है, अगली क्लास में यही से हम कंटिन्यू करेंगे। नहीं नहीं, वो ऑब्वियसली यार सही है, मैंने बोला ये तो कंफ्यूजन है कि अगर मैं यहां से रिमूव करूं कुछ और मिल रहा है और 2 बार करता हूं ऐसा मिल रहा है। तो फिजिक्स वालों ने क्लेम किया था कि इसका सॉल्यूशन मतलब ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। वो लिखते ना ए साइन ओमेगा डी प्लस बी कॉस ओमेगा डी का, तो ए साइन ओमेगा डी प्लस बी कॉस ओमेगा डी को कंप्लीट साइन में तो लिख सकते हो ना। तो मतलब कहीं ना कहीं अब दिक्कत है, 2 सब्जेक्ट की लड़ाई शुरू हो गई। तो कल डिस्कस करेंगे यहां से।